बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेटवर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द नीड फॉर एड्रेसिंग। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने डेटा पैकेट्स को किसी एक जगह से या दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस हो। जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन एन एनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर। जैसा कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे फ्रेंड का एड्रेस हो। अगर हमारे पास हमारे फ्रेंड का एड्रेस नहीं होगा जिसे हम लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा कि जब आपके पास उसका एड्रेस होगा और आप उसे उस एनवेलप पर लिख देंगे तो आपका जो लेटर है वो उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इसी तरह जो आपका डेटा पैकेट है, जब आपके पास आपकी डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा और आप उस पैकेट को उस डेस्टिनेशन पर सेंड करेंगे तो जो एक एप्लीकेशन जो है वो रिसीवर साइड पे या रेसिपिएंट साइड पे उसे उस पैकेट को रिसीव करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको असेंबल करके जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो डिज़ायर यूज़र है या डिज़ायर पर्सन है उस तक आपकी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देगी। तो क्या होगा कि जब आपके पास एड्रेस होगा तभी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड तक या अपने डिज़ायर पर्सन तक आप उसे पहुंचा सकेंगे। जब आपका पैकेट जो है वो रिसीवर साइड पर जाएगा तो उसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए मे बी एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हों। तो क्या होता है, जब आप अपने पैकेट को भेजते हैं तो उसके साथ आप पोर्ट नंबर भी भेज देते हैं कि ये जो आपका डाटा है ये किस एप्लीकेशन पे ऑन होगा। लेट्स सपोज के इसको आप एग्जांपल ऐसे ले लें, अगर आप जो है वो एक वीडियो सेंड कर रहे हैं तो अब आप जो है वो उसे स्पेसिफाई कर देंगे कि ये आपका प्रोग्राम जो है ये जो है वो विंडो मीडिया प्लेयर में ओपन हो या ये VLC के थ्रू ओपन हो। ये आप उस आपकी जो पोर्ट नंबर है वो इस चीज़ को स्पेसिफाई कर देती है कि ये जो आपका डाटा है ये किस स्पेसिफिक जो है वो सिस्टम पे या एप्लीकेशन पे रन होगा। तो ये जो चीज़ है ये आपका जो है वो पोर्ट नंबर इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करता है कि आपका जो पैकेट है ये किस एप्लीकेशन पे जो है वो रन होगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक प्रॉपर ड्रेसिंग जो है वो बनाते हैं अपने पैकेट को सेंड करने के लिए तो आपका जो डाटा है वो रिलायबल तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो ड्रेसिंग की डाटा कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, डाटा सेंड करने से पहले जो सोर्स होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसे डेस्टिनेशन का एड्रेस पता हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप स्कूल के लिए घर से निकले हैं लेकिन आपको जब स्कूल का एड्रेस नहीं पता होगा तो आपके मे बी स्कूल के 2 से 3 कैंपसेस हों तो आपको जब पता नहीं होगा कि आपने किस कैंपस में जाना है तो आप रास्ता भूल जाएंगे या आप गलत डेस्टिनेशन पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप घर से स्कूल के लिए निकलें तो आपको स्कूल के एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए ताकि आप टाइम पे स्कूल पहुंच सकें और अपनी क्लासेस को ले सकें। इसी तरह अगर आप कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस पता हो ताकि जो आपका डाटा है वो रिलायबल तरीके से उसकी आपकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र हो सके। तो इसी तरह जैसे अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज का एड्रेस देना जो है वो डाटा ट्रांसफ़र में या डाटा ट्रांसमिशन में पहला स्टेप है। जिसका सेकंड स्टेप है वो है आपके डाटा को रिलायबल तरीके से आपके इंटेंडेड रेसिपिएंट की तरफ जो है उसे सेंड करना है। डाटा ट्रांसमिशन में जो 2 स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको मैसेज सेंड कर जहाँ पे आपने मैसेज सेंड करना है उसका जो आप ऐसा कह लें उसके हेडर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रिसीवर है वो कौन होगा, उसका IP एड्रेस क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। और सेकंड स्टेप क्या होगा, आपके जो कंटेंट है उसका जो है आपके मैसेज की बॉडी है वो उसको सेंड करना, वो उसका आपका सेकंड पार्ट है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि टेलीफोन लाइन की ड्रेसिंग में और नेटवर्क की ड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है। सपोज़ आपने जो एक आपने फ़ोन कॉल प्लेस करनी है अपने किसी दोस्त को, तो फ़ोन कॉल को प्लेस करने से पहले या आपको पता होना चाहिए कि उसका आपके दोस्त का टेलीफोन नंबर या उसका मोबाइल नंबर को क्या है। जब आपको उसका मोबाइल नंबर पता होगा या फिर मोबाइल में वो सेव होगा आप उसे डायल करेंगे
देन ही आप दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा जिसमें जो है वो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जब आपका लिंक क्रिएट हो जाता है या लिंक बिल्ड होता है तो आप तभी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और जो आपका लिंक है वो कब बिल्ड होता है, जब आपको एक दूसरे की आईडीज़ का या टेलीफोन नंबर्स का पता होता है। तो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए भी सेम इसी तरह ही है कि जो आपका जब आपको आपके दोस्त का आईपी एड्रेस पता होगा, जब आपको उसके जो एड्रेसेस हैं नेटवर्क एड्रेस उसका पता होगा, देन आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। आईपी जो है इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो आईपी हम इसे लिखते हैं। तो जब आप अपना डाटा किसी जो है दूसरे बंदे को सेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसका आईपी एड्रेस आपको पता हो। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपके टेलीफोन नंबर्स यूनिक होते हैं, इस तरह जो आपका आईपी एड्रेस होता है ये भी यूनिक होता है और ये एक ही होता है। और जब हर डिवाइसेस को जो है वो उसका आईपी एड्रेस जो है वो साइन कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक को हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं, दूसरे को हम डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ऐसा आईपी एड्रेस जो कि एक डिवाइस के लिए फ़िक्स होता है और वो चेंज नहीं होता, उसे हम स्टैटिक जो है वो आईपी एड्रेस कहते हैं। और एक ऐसा आईपी एड्रेसेस जो कि नेटवर्क की तरफ से जब कनेक्शन बिल्ड होता है तब असाइन किया जाता है, तो हम इसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम जो है वो अपनी HTTP की रिक्वेस्ट को जो है वो सर्वर तक कैसे सेंड करते हैं और सर्वर जो है वो हमें कैसे उसके अगेंस्ट जो हमें रिस्पॉन्स करता है। डियर स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जैसे www.google.com, तो ये क्या करेगा, ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और जो गूगल है ये आपकी रिक्वेस्ट है, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट है जो आप सर्वर से कर रहे हैं। और सर्वर क्या करता है, जो है इसके अगेंस्ट आपको एक रिस्पॉन्स देता है। डियर स्टूडेंट, जब आप अपने सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज़ बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो आपको रिस्पॉन्स करता है। डियर स्टूडेंट, जब आप अपने वेब ब्राउज़र में एक URL लिखते हैं जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर URL वो होता है जो आपके वेब का एड्रेस होता है। लेट्स सपोज HTTP www.pakistan.government.pk, ये जो एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आपका वेब एड्रेस है जिसे हम URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डियर स्टूडेंट, ये आप रिक्वेस्ट में जब अपने सर्वर को सेंड करते हैं तो सर्वर इन अगेंस्ट आपको वो पूरा वेब पेज लोड करके देता है जिसमें इमेजेस होती हैं, जिसमें जो है वो टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, साउंड होता है। इस तरह के बहुत सा कंटेंट जो है वो एम्बेडेड होता है आपके एक HTML पेज में, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज बोला जाता है, जो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है कि आपको जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो एक इमेज नज़र आ रही है, एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये क्लाइंट सर्वर के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपका क्लाइंट होता है वो ब्राउज़र के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को सेंड करता है। वो वेब ब्राउज़र क्या होता है, उसके अगेंस्ट ये आपको HTTP रिस्पॉन्स जो है वो आपकी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जिसके थ्रू आपको आपकी रिक्वायर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि HTTP जो प्रोटोकॉल है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, वेब सर्वर से आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो डाटा है वो आपको रिट्राइव करके रेलिवेंट डाटा जो आप क्यूरी करते हैं या URL आप जिस चीज़ का सेंड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करने का एक इजी मैनर है। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर फंक्शन जो है ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम को बिल्ड करते हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें डाटा जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन में पड़ा होता है और जितने मर्ज़ी यूजर्स जो चाहें उन्हें शेयर कर सकते हैं। और वो डाटा जो है वो सर्वर जो है वो डिफरेंट क्लाइंट के साथ अपने डाटा को शेयर करता है।
डियर स्टूडेंट, आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जिन्हें आप अपने होम असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।